This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi। शिवपाल यादव जी कह रहे हैं हमारे निर्दोषों को जिनको जेल भेजा गया है उनको बचाएं, कैसे बचाएंगे? आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? के लिए आंदोलन करेगी। जो निर्दोष है उसको बाहर करे, जो दोषी उसको अंदर करे। इनकी पुलिस लगातार जाति देखकर और पीडीए के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज रही है। मैं कह रहा हूँ पुलिस उनको दोषी मानती है जो पीडीए के लोग हैं। जो थाने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन चुके हैं। जो निर्दोष उनको लग रहे हैं उनको जेल से वापस कैसे लाएंगे? हम लोग धरना करेंगे। अगर माननीय शिवपाल जी ने एक बार आह्वान कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के पास जेलें कम पड़ जाएंगी। भाई तो पुलिस कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ी कर रहे हैं। देखिए पुलिस किसकी है, पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। इटावा कांड से जो सियासी आग लगी उसकी आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता शिवपाल यादव ने एक बयान दिया कि हमारे निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे क्या कहना है। जिस तरीके से शिवपाल यादव जी ने बयान दिया है कि निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया, कौन से लोग आपको निर्दोष लगते हैं जिन्हें जेल भेज दिया गया? मैं कह रहा हूँ जितने भी आप सर्वे और जांच करा लेंगे तो उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बने हैं तब से लगातार पिछले दलित और अकलियत और किसान मजदूर पे लगातार हमला हो रहा है, प्राणघातक हमला हो रहा है। और इनकी पुलिस लगातार जाति देखकर और पीडीए के लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाकर जेल भेज रही है। और आपको मैं एक आंकड़ा भी दे रहा हूँ कि अगर आप जेल का आंकड़ा निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा जेल में फंसाए हुए लोग पीडीए के ही पाए जाएंगे। आप देखे होंगे एक खबर चली थी, 84 साल के बुजुर्ग को 25 साल के बाद न्याय मिला और निर्दोष पाया गया। आप सोचिए 25 साल उनके गुजर गए जेल में और 25 साल बाद उन्हें न्यायालय ने निर्दोष। इटावा में जो दोषी हैं उन्हीं पर कार्रवाई हुई है, जिन्होंने गलतियां की थी उनको जेल भेजा जा रहा है। मैं कह रहा हूं अपमानित कौन किया? इस देश में वर्ण व्यवस्था और प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए के लोगों को अपमानित कर रहे हैं। सोचिए मर गई उस महिला की वेदना और संवेदना, जिन्होंने यूरिन किसी पुरुष पे छिड़क के पवित्र करा। अभी तक तो गौमूत्र का लोगों सुनने में आया था, पहली बार ऐसा किसी महिला के पेशाब से छिड़का गया। तो जो विवाद है वो भारतीय जनता पार्टी उससे लाभ लेना चाह रही कि कोई बेरोजगारी और महंगाई और भ्रष्टाचार पे न सवाल करे, इसलिए ये डाइवर्ट करती है मुद्दे को। जिनको आप निर्दोष मान रहे हैं उनको कैसे छुड़ाएंगे? मैं कह रहा हूँ पुलिस उनको दोषी मानती है जो पीडीए के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग एसडीएम को थप्पड़ मारते हैं, वो निर्दोष होते हैं। और वो लगातार जो है बरेली डीएसपी का आवास जला दिए, वो निर्दोष लोग हैं। तो भाजपा हमेशा से जाति और नफरत फैलाने का काम करती है और अभी जांच होगा। और जो जैसे आपने कहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल जी ने जो कहा, जब सरकार बनेगी जांच होगी और जो उसमें निर्दोष और दोष का जो ये अंतर कर रहे हैं उसमें जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे भी लगाम। आप जिसको निर्दोष मान रहे हैं बचाएंगे कैसे? आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे बचाएंगे? हमारे नेता आपको पता है कि उसके ठीक एक दिन पहले ही प्रेस करके जो है प्रेस के माध्यम से सरकार को जगाया और लॉ एंड ऑर्डर के कानून व्यवस्था पे उन्होंने सवाल किया। आप जानते होंगे जौनपुर जिले में 60 दिन में 26 हत्याएं हुई। जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर जीरो है, तो लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया। जिस जिले में, एक जिले का ये आंकड़ा है कि 60 दिनों में 26 हत्याएं हुई, जिसमें रेप और छिनैती, अपहरण, लूट तो छोड़ दिया जाए, सिर्फ हत्या की बात की जा रही है। तो आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश सरकार में बुलडोजर उन्हीं के घरों पे चल रहा है जो कमजोर तबके लोग हैं, किसान मजदूर पीड़ित दुखी हैं, उन्हीं पे ये बुलडोजर चला रहे हैं। कौन लोग ऐसे निर्दोष हैं जिन पर सरकार कार्यवाही कर रही है जानबूझकर? भारतीय जनता पार्टी, देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो सीधे कहते हैं कि हम यादव और मुस्लिम का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि वो अंबेडकर नगर जिले 16 जून को आए थे अकबरपुर। मैं उनसे मिली, उन्होंने कहा कि मैं यादव और मुस्लिम का समर्थन नहीं करता हूँ, आप जाइए अखिलेश यादव से मिलिए। तो सर हमारे माननीय नेताजी इतने अच्छे हैं जो सारी बातें सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं। अच्छा ये बताइए, इटावा की जिस तरीके से घटना हुई है उसके बाद जो दोषी लोग थे जिन्हें पुलिस ने समझा दोषी उन्हें जेल भेजा है, तो आपको कौन से ऐसे लोग निर्दोष लग रहे हैं जो जिन्हें जेल भेज दिया गया? मुझे कोई निर्दोष नहीं लगा। ये बताइए, इतना घटिया काम किया है एक औरत ने, ऐसा करना चाहिए? आप ही बताइए, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। जात विवाद के नाम पे ये लोग धंधा शुरू किए हैं कि मतलब जो गरीब है उनको दबाया जा रहा है सारी चीज़ें।
और वो क्या कहती हैं पंडिताइन, उनका बात ही छोड़िए, यादियों के बेटियों का नंगा घुमाया जाए, अभी तो चोटियाँ काटे हैं साले को, तो बाप के औलाद के पैदा, ऐसे वर्ड कौन बोलवा रहा है हमसे? किसी का तो हाथ है ना ऊपर, ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही ना। अच्छा, जिस तरीके से शिवपाल यादव जी ने कहा है कि हमारे निर्दोष लोगों को जेल भेजा गया है, तो जो निर्दोष उनको लग रहे हैं उनको जेल से वापस कैसे लाएंगे? हम लोग धरना करेंगे, और क्या, धरना करेंगे, वापस लाएंगे। यहाँ तो आप देख रहे हैं, यहाँ इलेक्शन के नाम पे हमारे लोग के गांव में ठाकुर हैं, कहते हैं अगर आप भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे तो हम अपने खेत से नहीं जाने देंगे, ये से नहीं करने देंगे, आप धमकाते रहते हैं। बताइए, ये कहाँ का न्याय है? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, जो थाने हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बन चुके हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि गुनहगार कौन है, निर्दोष कौन है। 400-500 रुपये दे दो तो वो बेगुनाहों को गुनहगार बना देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो 8 साल से उत्तर प्रदेश में है, उसको आज तक यही नहीं पता चल पाया कि निर्दोष कौन है और गुनहगार कौन है। जिस तरह से इटावा की घटना हुई है या अन्य प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, आप देख लीजिए कि ज़्यादातर लोग उसमें अगर आप छानबीन कराएंगे या जांच कराएंगे तो निर्दोष ही पकड़े जाते हैं। गुनहगार जो हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बैठकर मिठाई और चाय पी रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आप ही लोगों के साथ एक तरफा कार्रवाई करेगी? देखिए, बात यह है कि वो लोगों को दबाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 8 साल से कोई काम किया नहीं, केंद्र सरकार भी कोई काम नहीं किया है। लोगों के सवाल उठने लगे हैं और जब सवाल उठते हैं तब तानाशाह जिंदा होता है, और जब तानाशाह जिंदा होता है तो मैं बता दूं कि तानाशाह का अंत भी होता है। और ये 27 की एक वो होती है कि जब आदमी का प्राण निकलने लगते हैं तो वो फटफटाता है। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जाने वाली है, इसलिए फटफटा रही है। अच्छा, ये बताइए, शिवपाल यादव जी ने कहा है कि जो निर्दोष लोग हमारे फंसाए गए हैं उनको हम न्याय दिलाएंगे। कैसे न्याय दिलाएंगे, कैसे निकालेंगे जेल से उन्हें? आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, जब बताया ना कि ये प्रदेश जो है आंदोलन से ही है, और समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो न्याय के लिए सड़क हो या सदन हो, हम दोनों जगह तैयार रहते हैं। अगर निर्दोषों पर कार्रवाई हो रही है और उसका रोका नहीं जाएगा तो जेल भरो आंदोलन माननीय शिवपाल जी ने कहा है। अगर माननीय शिवपाल जी ने एक बार आह्वान कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के पास जेलें कम पड़ जाएंगी। इटावा में जो कुछ भी हुआ और उसको लेकर के समाजवादी लोगों ने उन लोगों का सम्मान किया, और जिस प्रकार से उनके पास जानकारी है, भगवान कृष्ण ने भी गीता सुनाया महाभारत में, और माँ शबरी को भगवान के दर्शन हुए, तो ईश्वर पर मैं समझता हूँ किसी का विशेषाधिकार नहीं है। और कथा अगर पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो उसको सुना क्यों नहीं सकता? देखिए, जो हमारा देश है वो संविधान से चलेगा, ना कि इनकी संघीय मानसिकता से चलने वाला। देखिए, जब देश में लोकतंत्र हमें अधिकार देता है, कहीं भी किसी भी लोगों के लिए बोलने के लिए, कथा कहने के लिए, सुनने के लिए सारे अधिकार हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है कि किसको क्या बोलना है, किसे कथा कहनी? कार्रवाई तो पुलिस कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़ी कर रहे हैं। देखिए, पुलिस किसकी है, पुलिस किसके इशारे पे काम कर रही है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। पुलिस भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं, आपने आज देखा नहीं, मैंने एक दीवान की उसमें कहीं ना कहीं वाल पे मैं पोस्ट देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी डीएम जो है किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एजेंट के रूप में काम कर रहा है, कप्तान भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, थाना अध्यक्ष एजेंट के रूप में। आप न्याय की उम्मीद कहाँ से कर सकते हैं आप? अच्छा, निर्दोषों को कैसे बचाएंगे? शिवपाल यादव जी कह रहे हैं हमारे निर्दोषों को जिनको जेल भेजा गया है उनको बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, समाजवादी लोग हमेशा से ही न्यायप्रिय लोग रहे हैं, और समाजवादी हमेशा से लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले लोग हैं हम लोग। तो लोकतांत्रिक तरीके से जो भी न्याय की व्यवस्था है, जो हम लोग जो आधार है, हम लोग उसके लिए कोर्ट के माध्यम से जो भी उन्हें न्याय दिलाने के लिए होगा। अब तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से न्याय की उम्मीद नहीं रह गई है, लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग इस पर कहीं ना कहीं जाएंगे, उस पर देख करके अपने वकील के माध्यम से, अगर जो लोग भी जेल गए हैं उनको कहीं ना कहीं। कौन से ऐसे निर्दोष लोग लग रहे हैं जिन्हें जेल भेज दिया गया? पुलिस भी तो समझती होगी कि निर्दोष कौन है, गलती किनकी है।
देखिए आपको भी पता होगा, निर्दोष माने समाजवादी पार्टी में देखिए लगातार जो भी कार्यकर्ता है उसको किस तरीके से फर्जी तरीके से फंसा दिया जा रहा है। आप जाकर के देखिए ना, लोगों के घरों को गिरा दिया जा रहा है। आप जाकर के देखिए उनको किस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है, जाति देख करके उत्पीड़न किया जा रहा है। तो ये आप तो लगातार देखिए जनता के बीच में आप तो दिख ही रहा है, भारतीय जनता पार्टी देश भावना के तहत काम कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को जान रही है। 2027 में इसका कहीं ना कहीं हिसाब लिया जाएगा। देखिए, हम लोग पीटीए के लोग हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीटीए का नारा दिए हैं, उनको जो है कुछ खलबली मच गई है। इसलिए पीटीए के नाम से उनको दिन रात जो है सपनों में भी जो है पीटीए लगा रहता है। यही वजह से जो है उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है इस समय। निर्दोषों को बचाएंगे, शिवपाल यादव जी कह रहे हैं, कैसे बचाएंगे? बिल्कुल बचाएंगे। इस तरीके से ये जो दमनकारी जो सरकार है, ये दलित शोषित पिछड़ित इसका हमेशा से दमन कर रहे हैं। आज आप चले जाइए थानों में ये लगातार जात पूछ करके, पार्टी के नेताओं को पूछ करके उनको किया जा रहा है। तो बिल्कुल हमारे शिवपाल चाचा इसके लिए हमेशा प्रयासरत हैं और आगे भी रहेंगे। इटावा में जो कांड हुआ उसमें कह रहे हैं कि निर्दोषों को जेल भेजा जा रहा है। कौन से ऐसे निर्दोष लोग हैं जिन्हें जेल भेज? आप सभी लोग जान रहे हैं कि कथा कहना किसी एक विशेष जाति का नहीं है दायित्व। संविधान में सब बराबर हो चुका है। जो ज्ञानी है वो कथा कह सकता है। तो वहाँ पर जैसे दो लोगों को जैसा कि आप सभी लोग जान रहे होंगे कि उनको ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया, नाक रगड़वाई गई, पीटा गया, उसका बाल छिलवाया गया। ये कहीं न कहीं संविधान पर गहरा चोट है, लोकतंत्र पे गहरा चोट है। जो जेल भेजे गए हैं उन्हें बचाने की बात हो रही, कैसे बचाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग? समाज उसके लिए आंदोलन करेगी। जो निर्दोष है उसको बाहर करे, जो दोषी उसको अंदर करे। इसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाए भी हम लोग। आप पिछली बार देखेंगे हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए सम्मानित भी किया बुला करके उन लोगों को। तो समाजवादी पार्टी हमेशा शोषित पिछड़ों दबी लोग और सबके साथ खड़ी रहती है, वो आगे भी खड़ी रहेगी। तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के लोग थे हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि इटावा में जो निर्दोष लोग हैं जिन्हें फंसाया गया है, उन्हें बचाने के लिए समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरेगी, आंदोलन करेगी और उन्हें न्याय दिलाएगी। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।